परम नामनुष्ट महात्मा श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी का ये लेख कलिकाल के परम साधन नाम जप क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नाम जप को करने से क्या लाभ होता है, किस प्रकार नाम जप साधक के जीवन को परिवर्तित कर देता है, कैसे केवल नाम पुकारने मात्र से जीव के भाग्य का उदय हो जाता है, कैसे केवल हरिनाम को पुकारने मात्र से साधक सर्वज्ञ को प्राप्त कर लेता है। इन सब प्रश्नों को एक साथ समाधान करने वाला है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज लिखते हैं कि कलयुग का परम साधन केवल और केवल हरिनाम है। सभी शास्त्र कहते हैं भगवान पर विश्वास करो। सभी संत महात्माओं का वचन है कि भगवान की शरण हो जाओ, तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हें अखंड आनंद प्राप्त होगा। पर अब प्रश्न यह है कि हमारे पास रहने को बढ़िया कोठी, चलने को मोटर, खाने को सामग्री, अप्सराओं के समान स्त्रियां, लाखों करोड़ों रुपए हमारे बैंक में जमा, हम तो सभी सुखी हैं, फिर भगवान का भजन क्यों करें? हम क्यों भजन, संध्या वंदन, नाम संकीर्तन, शास्त्र का अध्ययन, इन सब चक्कर में फंसे क्यों? हमें दुख क्या, हमें भगवान से लेना क्या? पूज्य ब्रह्मचारी जी लिखते हैं कि आप ध्यान देखें तो संसार में सुखी कौन, संसारी चीजों से सब प्रकार से सुखी कौन हुआ? अमीर सेब अंगूरों को खाकर जितना सुखी होता है, एक किसान बाजरे की रोटियों में वही स्वाद पाता है। आज से 20 वर्ष पहले जिन सूखी रोटियों को खाने में जितना आनंद आता था, आपसे सत्य सत्य कहता हूँ उतना स्वाद आज बढ़िया से बढ़िया फल में भी नहीं आता। स्वाद चीजों में नहीं, स्वाद भूख में है। जिस अमीर को भूख ही नहीं लगती, उसके लिए भांति भांति के व्यंजन मिट्टी के समान। जिसे भूख लगती, भुने चने भी बादाम का सा स्वाद देते हैं। कहने का मतलब, कुछ भी खाएं, यदि आपको भूख है तो खाने की सभी चीजों में आनंद आएगा, और भूख ना तो बढ़िया से बढ़िया चीज भी मिट्टी के समान। इसी प्रकार सांसारिक सुखों की बात है। राजा जितना अपनी रानी के साथ सुख पाता है, एक शुकर सुकरी के साथ उतना सुख पाता है। उन दोनों के सुख में कोई अंतर नहीं। एक अमीर खूब गुलगुले गद्दे पर सोता है, एक गरीब बाहर कंकड़ों पर। सो जाने पर दोनों को एक सा होता है, न गरीब को कंकड़ों की सुधी, न अमीर को गुदगुदे गद्दे की। यदि अमीर को चिंता है तो उसे वह गुदगुदा गुद्दा शूल की सेज है। अतः निद्रा भी गरीब और अमीर में एक जैसी है। यदि नींद आती है तो कहीं भी आएगी। आप कहेंगे कि अमीर के पास बहुत से नौकर हैं, धन है, मकान है, अन्न जल की बहुतायत है, वैद्य हैं, दवाइयाँ हैं, उसे डर नहीं। परंतु हमारे पास तो कुछ नहीं। अतः हमें चोर का, दरिद्रता का, वर्षा का, भूख प्यास का, बीमारी का डर है। ये बात भी ठीक नहीं। अमीर को सदा डर बना रहता है। इतनी बड़ी अंग्रेज सरकार, जिसके राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता, वह भी कई राष्ट्रों को युद्ध में लगे देखकर भयभीत रहती थी। गरीब उतने बीमार नहीं जितने अमीर होते हैं। मेरे पास बड़े बड़े अफसर आते हैं, बड़े बड़े नामी वकील, खूब बड़े बड़े जमींदार, तालुकेदार। उनसे जब मैं कहता हूँ भाई तुम ऐसा कठोर काम क्यों करते हो, तब वे कहते हैं महाराज हम दिल से नहीं चाहते कि ऐसा करें, किंतु क्या करें, पेट के लिए कुछ करना पड़ता है। इसे न करें तो खाएं क्या? इससे पता चलता है कि गरीब हो या अमीर, लखपति हो या राजा, पेट की चिंता सभी को है। इससे सिद्ध यही हुआ कि खाने पीने, विषय भोग, निद्रा, आत्मरक्षा की चिंता तो सबको है। अमीर सोना नहीं खाते, गरीब धूली नहीं फांकते। इन सब बातों में सब समान है। इन संसारी चीजों में किसी को पूर्ण रूप से संतोष न हुआ न होगा। चिंता के सभी दुख होते हैं। बीमारी का, मरने का दुख तो सबको समान है। अतः भगवान के भजन में अमीर या कंगाल का कोई सवाल नहीं। भगवान का भजन तो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, ब्राह्मण से लेकर चांडाल को समान रूप से करना चाहिए। प्रथम प्रश्न यही था कि नाम क्यों जपना चाहिए और किसे जपना चाहिए। इस बात को स्पष्ट करते हुए श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी महाराज कहते हैं कि गरीब से अमीर तक, ब्राह्मण से चांडाल तक, हर एक को समान रूप से प्रभु को पुकारने का अधिकार है और कर्तव्य भी। भगवान के भजन का फल विषयों की प्राप्ति नहीं है। भगवान के भजन का फल है आत्मिक शांति, आंतरिक शांति, अत्यंत आनंद।
यदि एक सिपाही अपने सभी कामों को भगवान के लिए करता है, वह प्रभु के ऊपर विश्वास करके सब कामों में हाथ लगाता है, अपने वेतन के थोड़े ही रुपयों में बाल बच्चों का पालन कर संतोष के साथ काम करता हुआ भगवान का भजन करता है, उसका मालिक जज लाखों रुपए पाता है किंतु उसे ईश्वर पर विश्वास नहीं, आवश्यकता से अधिक खर्च करता है, इतने पर भी उसका पूरा नहीं पड़ता, वह सिपाही उस जज से बड़ा हो गया। भगवान के भजन की सभी को समान रूप से आवश्यकता है। भगवत जन से आत्मिक तुष्टि होती है। जिसे भगवान के ऊपर विश्वास है उसे कभी कोई क्लेश नहीं। जनक इसके उदाहरण हैं। मिथिला में आग लगने पर भी वे कहते हैं, मेरे जाने आग लगो, चाहे पानी बरसो, मुझे न आंतरिक क्लेश है न द्वेग। इसके विपरीत जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं, वे करोड़पति अरबपति भी यदि आंतरिक सुख नहीं पाते। विलायत में एक दिया सलाई के व्यापारी थे, बहुत साधारण से आदमी, बड़े धनी बन गए। अंत में उन्हें बहुत बड़ा घाटा हुआ, उन्होंने दुख के मारे आत्महत्या कर ली। यदि आप ये समझते हो कि भगवान के भजन करने वालों के चेहरे पर कोई अग्नि की ज्वाला निकलने लगेगी या वे सहसा अमीर बन जाएंगे, उनके कोठियां चल जाएंगी, ये ठीक नहीं। भगवान के भक्त गरीब भी हो सकते हैं, धनी भी, वे दोनों लोग हो सकते हैं, पर वे हाथ पैर साधारण मनुष्य की तरह, लेकिन उनकी आत्मिक शांति लाखों गुना अधिक होगी। नामजप के प्रभाव को प्रकट करते हुए प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी महाराज कहते हैं, आज हम सुनते हैं कि रूस में लोग भगवान को नहीं मानते, इससे वे सब बड़े दुखी हैं। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ वे बड़े दुखी हैं, बड़े अशांत हैं। आप देखेंगे कि वे अपनी अशांति के कारण दुख पाकर भटक भटक कर अंत में भगवान की ही शरण में आएंगे। अंत में सबको वहीं जाना है, वहां आए बिना किसी का कल्याण नहीं होगा। अतः भगवान का भजन कोई खास तरह के ही लोग करें ये बात नहीं। भगवान के भजन की उन सभी को जरूरत है जो आंतरिक शांति चाहते हैं, फिर चाहे वे गरीब हो या अमीर, स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या चांडाल। भगवान की शरण सभी को लेनी होगी। दाल भात वही खा सकता है जिसे भूख हो। दाल भात खाने में सरकारी नौकर, देशभक्त, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच कोई भेद नहीं। जिसे भूख की निवृत्ति करनी हो वही भोजन कर सकता है। इसी प्रकार भगवान का भजन भी समान रूप से कर सकते हैं। आप सैनिक हो तो बंदूक चलाइए, लड़ाई में वीरता दिखाइए, किंतु भगवान को कभी न भूलिए। यदि आप परोपकारी हैं तो हजारों के भोजन का प्रबंध कीजिए, अनाथालय खोलिए, किंतु भगवान का स्मरण करिए। आप नौकर हैं तो ईमानदारी से नौकरी बजाइए, किंतु अपने सच्चे मालिक की स्मृति क्षण भर के लिए भी न भुलाएं। सब काम करते हुए, सभी प्रकार की स्थिति में रहते हुए भगवान को न भूलिए। आपकी आंतरिक शांति नष्ट न होगी, हर एक स्थिति में आप सुखी रहेंगे। आज के युग में हम सभी लोग ध्यान द्वारा भगवान का भजन नहीं कर सकते। ध्यान करने वाले विरले ही आजकल मिलेंगे, क्योंकि वह साधन सतयुग का है। समय ऐसा आ गया कि हम बड़े बड़े याग यज्ञ करके भी भगवत जन नहीं कर सकते। आजकल शुद्ध सामग्री नहीं, बड़ी आयु नहीं, उतना धन नहीं, स्वतंत्रता नहीं, जंगल नहीं, एक एक तिल जमीन पर सरकार का कब्जा। अतः यज्ञ याग भी आज हमारे लिए असंभव हो गए। इस उपाय से त्रेता में मनुष्य भगवत आराधन किया करते थे। भगवान की विधिवत पूजा भली भांति भांति की सामग्रियों द्वारा करना भी आपके और मेरे लिए संभव नहीं। द्वापर के लोग भगवत परिचर्चा करके भगवान की प्राप्ति करते। हम कलयुगी जीव हैं, हमारे चित्त की वृत्तियां स्वभावतः विषयों की ओर है। हम अल्प बुद्धि हैं, हमारी आयु छोटी। हमारे प्राचीन महर्षियों ने इसलिए एक ही नाम बताया, एक ही साधन, केवल भगवान नाम गुण का कीर्तन। भगवान के गुणों का कीर्तन कीजिए, उनकी समुद्र कथाएं सुनिए, उनके नामों का ताल स्वर में झांझ मृदंग के साथ कीर्तन कीजिए, साधुओं का संग कीजिए। इसी से आप परम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि संकीर्तन करने से आप अपने कामों को छोड़ दें। आप जिसे धर्म समझकर अपना कर्तव्य मानकर कर रहे हैं उसे करते जाइए, किंतु घंटे 2 घंटे समय निकालकर भगवान के नामों का सब मिलकर या अकेले में कीर्तन कीजिए। भगवान के मंगलमय नामों का श्रद्धा पूर्वक जप कीजिए। नाम प्रेमी अनुरागी संतों का सत्संग कीजिए। भगवान की दिव्य कथा सुनिए। यदि इन कामों को आप सच्चे हृदय से प्रेम पूर्वक करेंगे तो आपको निश्चय ही आत्मिक शांति मिलेगी। फिर आप न तो दुखों में तड़फड़ाएंगे, न संसारी सुखों में फूलकर कुप्पा ही बन जाएंगे। आपको सुख दुख दोनों समान प्रतीत होंगे। आप अपने सभी कामों में अपने इन भजनीय भगवान का प्रत्यक्ष हाथ देखेंगे। आप उन प्रभु के आनंद में मस्त हो जाएंगे। कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन ही एक ऐसा सर्वोपयोगी साधन है
जिसे गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, सभी श्रेणी, सभी वर्ण के लोग समान रूप से कर सकते हैं। तभी तो भगवान व्यास ने कहा, सतयुग में जो फल ध्यान से मिलता, त्रेता में जो यज्ञ से, द्वापर में जो अर्चा पूजा से, वही फल कलयुग में केवल भगवान नाम कीर्तन से मिलता है। अतः मेरी प्रार्थना है, आप भगवान नाम को अपने जीवन का आवश्यक दैनिक कर्तव्य बना लीजिए। नहाने खाने की भांति भगवान नाम कीर्तन आपके जीवन का एक परम आवश्यक अंग बन जाए। विशेषकर नवयुवकों से मेरी प्रार्थना, आप इस धर्म प्रधान देश में उत्पन्न हुए, आप पश्चिमी विलास प्रधान देशों के निवासी नहीं हैं। आप भगवान को कभी ना भूलें। भगवान पर विश्वास रखकर आप अपना कार्य करें। भगवान के भजन में उन पर विश्वास करने से क्या होता है, इसे आपको ठीक तरह से समझा न सकूंगा। आप विश्वास कीजिए, आपको स्वतः अनुभव होगा। भगवान की शरण में जाने से, संकीर्तन करने से आप सुखी हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। कभी झूठ न बोलने वाले अनुभवी संतों का विश्वास है। यदि आप भगवान पर विश्वास नहीं करते तो उन्हीं से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें विश्वास प्रदान कीजिए। वे हमारे चित्त में स्वयं के प्रति विश्वास उत्पन्न कर देंगे और वही विश्वास आपके और मेरे जीवन में नाम के चमत्कार को घटित कर देगा। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री